सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया नगर परिषद के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है या किस विभाग से हो रहा है ये सांसद प्रतिनिधि जी बताए हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ग्रामीण लोग कुछ महीना पहले वो रोक लगा दिए हुए थे ये नाला निर्माण पे, लेकिन ठेकेदार अपने मर्जी से काम कर रहे हैं या किनके आदेश पे काम कर रहे हैं कोई पता नहीं चला है। लेकिन ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि ठेकेदार अपने मर्जी से काम आगे कर रहे हैं और ठेकेदार समझिए तो दिन में काम न करके इसको रात में ही कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। और ग्रामीण लोगों को कहना है कि यहाँ पे मेरा आस्था का पर्व छठ पर्व होता है और छठ पर्व के पोखर में कैसे हम नाला का पानी बहाने दे, ऐसा हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ठेकेदार जबरदस्ती रात के अंधेरे में यह काम किया गया है। और यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि के घर होते हुए भी क्या पता नहीं उनका भी बात चला था कि नहीं चला था, फिर भी ठेकेदार अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या होता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि विधायक भी बीजेपी का है, सांसद का ही जेडीयू का है, समझिए गठबंधन का ये सरकार है, लेकिन यहाँ पे किसी का बात भी नहीं चल रहा है। ठेकेदार अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। अंकल जी, इस नाला के बारे में क्या कहना है? ये नाला जो है टोटल अनियमितता से काम हो रहा है, ना इसमें कोई लेबलिंग है ना कुछ है, और ये पोखरा में गिराने का चाल है। ये रोक किस लिए लग रहा है? ये रोक इसलिए लग रहा है कि यहाँ तक जो है ना नाला बना था, इधर हम लोग रोक दिए थे कि पोखरा में नाला नहीं गिरेगा, फिर भी ये लोग जबरदस्ती रात में ढाल के गिरवा रहा है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार जो है बाहर का है कहीं का। अच्छा, यहाँ पे इंजीनियर आते हैं? ना, कोई नहीं आता है। ठेकेदार अपना मन से काम करता है? अपने मन से काम करता है। ये नगर परिषद द्वारा कार्य हो रहा है कि किसी विभाग द्वारा? ये तो किसी को बताया ही नहीं गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि नगर विभाग से है कि कहाँ से है? किसी को पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। किस लिए आए हुए हैं? ये नाला रोके। नाला रोकने? हाँ, जबरदस्ती बनावे थे, कते करता है? जबरदस्ती बना रहा है? हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से। अच्छा, गाँव के? जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? जबरदस्ती यहाँ पे आज से नहीं, कई साल से 25 साल 30 साल से इसमें छठ पूजा होती है, और इस छठ पूजा का विघ्न डालने के लिए ये लोग जो है नाला पूरा बैरगनिया का कूड़ा कबाड़ा इसी में डालना है इनको। कल बता दिया गया तो बोले नहीं यहीं पे हम काम बंद करने वाले हैं, कल नहीं होगा। रात में यहाँ से वहाँ तक फिर डाल दिया ये लोग। उसी को रोकने के लिए आए कि यहाँ पे पूजा कैसे होगा अगर आप लोग डाल दीजिएगा। एक जहाँ पोखरा बचा हुआ है, कैसे पूजा होगा? इसी के रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। यहाँ पे क्यों रोक लग रहा है सर? बेसिकली क्या है, ये नाला का क्या है ना, कंस्ट्रक्शन जो यहाँ तक ला रहा है, यहाँ तक आना नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने मना किया था कि आपको अगर नाला अगर गिराना है तो यहाँ तक लिमिट रखिए, ठीक है। हम लोग का आस्था का पर्व छठ होता है, तो ठेकेदार हम लोग को डार्क में रखा गया कि नहीं ये यहीं तक रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने ठीक है यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर खनना शुरू कर दिए। चैती छठ का बीच में मना किया गया, वो मान गए, फिर चले गए, फिर हम लोग का छठ पूरा पूजा हुआ, फिर खनना शुरू कर दिए। अरे भाई ठीक है, खन रहे हैं आप, तो ये इसका तो पता होना पड़ा ना। अगर आस्था का पर्व है, इसमें सिरा गिरा रहे हैं तो गलत है ना। हम लोग कई साल से इसमें पूजा होता है और आपको ही पता है, सबको पता है, इंडिया में छठ आस्था का पर्व है और आस्था का पर्व से हम लोग कोई खिलवाड़ और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताते बताते ये लोग समझ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ तक लाके बोल रहे, क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं मिलेगा अगर यहाँ तक पूरा नहीं करेंगे हम। अरे आपको पूरा करने के लिए मेरा ही घाट मिला हुआ है। अरे और भी कई तो इसका रास्ता है ना आपका ड्रेनेज है, ना इसका कोई रोड मैप है, ना कुछ आप बता रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं इतना ही दूर लेके जा रहे हैं, इतना ही दूर लेके जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने बात किया, दामोदर में वहाँ बात किया तो बोले कि मेन रोड होते हुए जब तक पूरा काम नहीं करेंगे तब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। आपके पेमेंट के लिए हम अपना आस्था खराब कर ले क्या? नहीं ना। अगर ठीक है आपका मेन रोड का बात था तो आप उधर वाले रास्ता में क्यों बनाया था? अगर पूरा ही करना था तो इसको वहाँ पे ले जाइए। घनी आबादी है, बस्ती उधर है, इधर बस्ती है नहीं ना, तो आपका कोई रोड मैप है ना कुछ है, ना इधर कोई बस्ती है। तो ये पैसा का दुरुपयोग, पहला बात, आपको सिर्फ खाना पूर्ति करना और पैसा उठाना है, ये सरकारी फंड का दुरुपयोग ही तो है। तो ये आप लोग पूछे जो ठेकेदार या इंजीनियर थे? नंबर ऑफ टाइम ठेकेदार एग्जीक्यूटिव तो दिखता ही नहीं है, पहला बात, ना तो कभी इंजीनियर दिखा। एक बार हमने लेबलिंग का बात करा था, पूछा था कि क्या स्थिति, क्या इसका लेबलिंग है, तो एक दिन आए सेंटीमीटर गिरा है, ऐसा बस हो गया। उस पर ना कभी दोबारा आप लेबलिंग करवा के देख लीजिए, कहीं पे कोई लेबल नहीं है। बोलते इधर हायर है उधर लोअर है, इधर हायर तो पानी इधर कैसे आगे ढाल में? आप पूछे है कि नहीं कि पानी कहाँ बहाव होना चाहिए? पानी अरे कुछ बताता ही नहीं है वो, और कुछ नहीं बता रहा है, बस यहीं तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? जैसे कि ग्रामीण लोगों ने रोक लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप तो पहले अपना परिचय बता दीजिए। दामोदर गाड़िया, संसद प्रतिनिधि जी। सबसे बड़ी बात है कि ये काम हो रहा है बुडको एजेंसी से जी, और बुडको एजेंसी से हमने बात की, अभी उसके जो एसडीओ है जितेंद्र कुमार जी, तो उनको कहा कि भाई ये यहाँ कोई बस्ती नहीं, यहाँ एक घर भी नहीं और ना कभी भविष्य में घर बनना है।
और यहाँ पर लोगों की आस्था का पर्व है, छठ होता है, और ये पानी नाला में यहाँ गिरेगा तो इससे बर्बादी होगी और लोगों की आस्था पर ठेस पहुँचेगा। और नाला का लेवल भी नहीं है और नाला अपने आप बन रहा है, कोई देखने भी नहीं आता है, ना सिक्योरिटी आता है। एक बार सिर्फ एसडीओ आया था, आगे चला गया, उसके बाद कोई देखने नहीं सुने है। अपने आप बनना है, क्या लेवल है, क्या अनियमितता है, नियमितता कुछ मतलब नहीं है। और नाला बन जा रहा है, साइड में मिट्टी का फिलिंग नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई फिलिंग नहीं हो रहा है, सीधे नाला बना के चल जा रहा है, लोग गड्ढे में गिर रहा है। कितनी कम से कम 10-5 एक्सीडेंट हो गया इसमें, इस नाला के चलते 10 एक्सीडेंट हो गए। ये नाला के बगल में गड्ढा है, गड्ढा का फिलिंग नहीं है। तो अंकल जी समझिए कि आप सांसद प्रतिनिधि है, डबल इंजन का सरकार है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग सांसद प्रतिनिधि हो के भी आप इस तरह पीछे हटिएगा और आप ही के अंदर समझिए आपके मोहल्ला में ऐसा कार्य हो रहा है, फिर भी आपके सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हमने काम रुकवा दिया था, काम रुक भी गया था जी हमने ना, और फिर आनंद फानन में लोगों का दबाव बनने लगा। मोहन जी सब फोन करने के भाई ये काम आगे तक, नाला आगे तक जाएगा, ऊपर तक। हम बोले आगे तक नहीं जाने वाला, बात की ठेकेदार से, बोला नहीं यहीं तक मेरा नापी है। तो बोले यहाँ तक नापी तो बनने नहीं देंगे हम लोग जी। बस सबसे बात ये है। अंकल जी और अभी हमने एसडीओ से बात किया है, इसके बुड़को से, जितेंद्र कुमार से, तो उन्होंने बोला ठीक है काम रुकवा दीजिए, हम बात कर रहे हैं ऊपर में, तो काम रुक गया यहाँ से। अच्छा अंकल जी, आप तो सांसद प्रतिनिधि है, लेकिन ये आप नाम ले रहे हैं बृजमोहन जी का, वो किस पद पे है? बृजमोहन जी नहीं, बृजमोहन जी सभापति के प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, हमने ना बस। ऐसे तो प्रतिनिधि नहीं होते, उसका क्या पावर है जो उनके कहने पे आप लोग नहीं, उनके कहने पे नहीं है, मतलब जैसे होता है चर्चा होती है, बात होती है, वो बात हुई और उस बात चलते ये काम को रोका गया। लेकिन यह छठ, अच्छा ये इस पर छठ घाट के लिए मैंने माननीय सांसद महोदय से बात की है और वो लिख के ली भी है कि यहाँ छठ घाट बनेगा। तो आप लोग तो नाली बनवा रहे हैं? नहीं, नाला तो काम रुक गया हुआ ना, ये रात में काम हुआ है। और रुकता तो जैसे कि आप ही के सरकार है, विधायक भी है, सांसद भी है और सरकार भी है, तो आपका जब बात चलता तो ये तो आगे नहीं बढ़ता, ग्रामीण को दिल पे चोट नहीं लगता। काम 15 से 20 दिन तक रुका हुआ था हमने ना, और ये काम रात में हुआ है। काम बंद हो जाएगा रात में आके। भैया यहाँ का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार संजीत यादव जी। इंजीनियर आते हैं कि नहीं? आते हैं। इंजीनियर का नाम क्या है? ये जय साहब आते हैं, इंजीनियर साहब नहीं आते, जय साहब आते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम हमको नहीं पता है। नहीं पता है? जैसे मैं नाम तो पता होगा, जैसे नहीं, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है। तो ठेकेदार क्या नाम बताया? संजीत यादव। तो उनके कहने पे किए हैं कि आप लोग अपना मन देखिए, अपने मन से हम लोग कोई काम नहीं करते, सब आदमी से जो बात मैनेज होता है उसको बाद काम बढ़ता है। काम रुका हुआ था तो हम लोग रोक दिए हुए थे, फिर बाद में आगे जो मैनेज हुआ तो उसको बाद आगे हम लोग काम बढ़ाए, नहीं तो नहीं बढ़ाते। हम लोग का क्या जरूरत है बिना मतलब का काम बढ़ाने का, लफड़ा करने का। आप लोग अभी काम करने आए हैं कि क्या? अभी हम लोग काम करने आए हुए थे, अब यहाँ के पब्लिक लोग करने देंगे तो करेंगे, नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे हम लोग काम। अच्छा, ठेकेदार जी कहाँ है? ठेकेदार जी अपने रूम पे, घर पे होंगे। वो रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं, यहाँ नहीं रहते। नहीं रहते, लेकिन आप लोग अपना मर्जी से काम। हम लोग का कटिंग जब मिल जाता है, आगे का चाल मिल जाता है तो हम लोग काम करते रहते हैं अपने हिसाब से। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि डेट खत्म होने के बाद समझिए जो लिमिट होता है कार्य का कि इतना दिन में हमको कार्य दे देना है करके, वो भी डेट लिमिट खत्म हो चुका है, फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा जा रहा है। ये किसका गड़बड़ी है, या सिस्टम का कमजोरी है, या समझिए ठेकेदार दे देते कुछ, समझिए कि पदाधिकारी साहब ले लेते हैं कुछ दान दक्षिणा, या क्या है सिस्टम में गड़बड़ी पता नहीं। और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ठेकेदार अपने मर्जी से चल रहे हैं और ना कोई सिस्टम में सुधार आ रहा है और ना कोई सुनने को तैयार है। तो आप लोग बने रहें, आगे खबर दिखाते रहेंगे।